हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, हम सब क्या पढ़ रहे थे? टेंस। और टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में जितने पार्ट होते हैं और पास्ट टेंस के जितने पार्ट होते हैं, उन सभी पार्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप टेंस के प्रकार मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के जितने भी पार्ट हैं उन सभी के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो मैं उन सभी के बारे में पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट और एक एक डाउट अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो पहले आप क्या करिए, उन सभी के बारे में पढ़ लीजिए और फिर आप फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छे से पढ़िए, जिससे आपका पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सम इम्पोर्टेंस पॉइंट। अब सम इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होती है? देखिए, ये जो सम इम्पोर्टेंस पॉइंट है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। यही पॉइंट आपको जब कोई भी सेंटेंस मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा जब आप ट्रांसलेट करेंगे उस सेंटेंस का। तो पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो आप एकदम इजी वर्ड में बता सकते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरी पॉइंट। तो दूसरी पॉइंट क्या है? अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप पहचान क्या बताएंगे? एक वाक्य के अंत में गा, गी, गे मिलेगा। ठीक है। आगे आपसे अगर कोई पूछे फ्यूचर टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का हम यूज करते हैं, तो आप बताएंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, इसमें हम सेल और विल का यूज करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि सेल यूज हम कहाँ करते हैं, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट आई और बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है? ये देखिए, जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट प्रकार के आपको सेंटेंस मिलेंगे, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब आपको उन सभी सेंटेंस के इसके बारे में पता रहेगा, तभी तो आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। तो इसीलिए आप पहले क्या करिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल ऑफ ट्रांसलेशन के रूल का यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे, जिससे हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉइंट क्या होती है? देखिए, पॉइंट क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे? सेल या विल, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये रही पॉइंट। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रूल बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखिए, पॉइंट में क्या आया है? सर्वप्रथम सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। इसके बाद हम दूसरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? इसमें हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे? सेल या विल प्लस नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के हेल्प से मतलब हम निगेटिव सेंटेंस का रूल बनाएंगे। तो रूल में पहले क्या आया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का रूल समझ में आ गया होगा। आगे हम रूल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आगे आपका तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसका रूल क्या होता है? देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा? सेल या विल, कॉमा, सब्जेक्ट के बाद तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हम सेल या बिल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम चौथे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जो आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाया गया है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें पॉइंट क्या होती है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले सेल या बिल कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं। रूल क्या बनाएंगे, ये देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के पहले आपका सेल या बिल मतलब हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको जो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं वो सभी रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसमें आपका एक WH क्वेश्चन बचता है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेंगे और उस सेंटेंस के हेल्प से, और ना तो उसमें सब्जेक्ट बदलेंगे, ना तो वर्ब बदलेंगे, ना तो ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि उसी सेंटेंस से हम क्या करेंगे, पूरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं उसी का यूज करके हम अच्छे से समझेंगे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जब हम पूरा खत्म कर लेंगे, मतलब एक जब खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम प्रैक्टिस क्लास में आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट वर्ब का यूज करके ट्रांसलेट करेंगे। इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको स्टार्ट बताते आ रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी हिंदी सेंटेंस मिलता है तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस सेंटेंस को हमको ट्रांसलेट करना है। अब इसी में आपका जो रूल्स है और जो पॉइंट है उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। बस एक सेंटेंस में उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी नीचे जितने भी सेंटेंस है उसको आप आसानी से ट्रांसलेट। ये आपका सेंटेंस है। तो अगर हम बात करें इस सेंटेंस के एंड में क्या है, गा। अब मैं आपको बताया हूँ जिस वाक्य के अंत में गा की के मिले तो ये आपका कौन सा टेंस कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं आपको बताया हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताया हूँ। बस अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यूज करके इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो पीछे मैं आपको रूल में बताया, तो रूल में पहले क्या आया था, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर, और फ्यूचर में कौन सा पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या है, खाएंगे, तो खाना की इंग्लिश क्या होता है आपका, ईट। ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो इसको हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया। ऐसे अब हम सिमिलरली दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, खाना नहीं खाएगा। अब देखिए इस सेंटेंस में आपका नॉट आया है, इट मींस आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैं अभी आपको पीछे बताया हूँ ये फ्यूचर टेंस में है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। अब इसका निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। ठीक है। इसके बाद देखिए नॉट आया है, इट मींस नहीं आया है, तो नहीं के स्थान पे हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। इसके बाद वर्ब क्या है, खाना, मतलब ईट। ठीक है। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो हम क्या करेंगे, फूड लिख देंगे। ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट। इसके बाद देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या हुआ है, खाना खाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम ये पता करेंगे ये किस टेंस में है। तो ये देखिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको पीछे बताया हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने बताया कि जब भी आपका कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सेल या बिल। तो हम कैसे सेल और बिल लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह आपका क्या है, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, बिल। ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट ही। ठीक है। अब क्या है, वर्ब ईट, तो हम क्या करेंगे, ईट लिखेंगे। इसके बाद क्या है, फूड, ऑब्जेक्ट, हम क्या किए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस है, क्या वह खाना नहीं खाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है।
इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। और ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव में कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। और इसी को हम बोलते हैं यस या नो क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट कर लेते हैं। रूल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इसके आगे स्थान पे क्या करेंगे? विल का यूज करेंगे। अब विल क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही है और ही के साथ हम विल लगाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? ईट। और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करते हैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चाहे जैसे मतलब जिस भी प्रकार से आपको अब सेंटेंस मिलेगा तो आप उसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो सेंटेंस है। अब इस दोनों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेट करने आ गया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बचे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस और सब्जेक्ट और वर्ब चेंज रहेंगे, उन सभी को हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू।